नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे निकालना है? किसी पॉइंट पे। और वो पॉइंट कहां पे होगा? एक्सियल लाइन पे। देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेट से है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, दोनों के बीच में सेपरेशन है कितना? 2a का। और एक्सियल लाइन इस टाइप से है, ये एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन की किसी भी पॉइंट S पे एज्यूम कर लेते हैं, S पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये बात आप याद रखना कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी आपको वो हमेशा कितनी लेनी है? r। ये r डिस्टेंस कहां से ली है? सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां। अब इस पॉइंट पे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां पे हम क्या रखते हैं? एक टेस्ट चार्ज रख दिया, एक टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के कारण कहां जाएगा? इधर। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया होगा। तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज is E1 and due to minus Q charge is E2। तो इस डायरेक्शन में होगा E1, ये भी सोर्स चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? सिंपल सा देखें, ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो E2 की डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर की तरफ। तो E1 इधर है और E2 इधर है, ठीक है। अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों का क्या कर देंगे? डिफरेंस। E1 का फॉर्मूला आपको याद ही है, आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला रिवाइज करो। मेरे हिसाब से आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज Q है, सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये पूरी डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है। तो R में से A हटा दूं, ये पूरी R है और ये डिस्टेंस A है और A। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस A, R माइनस A। और यहाँ पे डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से कौन सी ली जाती है? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस यहाँ आएगी। ऐसे अगर E2 फाइंड आउट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो नेगेटिव चार्ज ये बता देगा कि E2 की डायरेक्शन E1 के जस्ट अपोजिट है, माइनस Q। या अगर आपको माइनस नहीं लेना, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है तो यहाँ पे आप फिर बोल दोगे कि E1 में से E2 माइनस होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। R प्लस A का स्क्वायर। R प्लस A का स्क्वायर कैसे हो गया? ये पूरी डिस्टेंस R, ये टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये R, ये A, ये इतनी है R। और यहाँ पे सोर्स चार्ज है तो ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस A। तो कितनी हो गई? R प्लस A, इसलिए R प्लस A का स्क्वायर। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A
स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑन आर प्लस ए का स्क्वायर। हम देखें E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसके डिवाइड में r माइनस ए है, छोटा नंबर है, ठीक है। और E2 की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r प्लस ए है। तो E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी? कम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? यही होगी। बट E1 जितनी नहीं होगी, E1 से कम होगी, क्योंकि E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे तो हम एडिशन शो कर रहे हैं, लेकिन साइन के कारण यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव। E इक्वल टू, अब हम देखें कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों जगह Q है, दोनों जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। इसके बाद क्या रहा? यहाँ बचा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे। r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको सिंपल से ही बताता हूँ कि जैसे आप 1/2 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हो। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हो? ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो आप एलसीएम जब लेते हो स्टेप से लेते हो, 6 आता है। अच्छा, मैं 6 ना लिख करके अगर 2 × 3 लिखूँ तो कुछ गलत है क्या? नहीं, यहाँ से भी 6 आएगा, तो 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। इस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों डिफरेंट नंबर है, ठीक है, तो दोनों ही एलसीएम में आ गए। r माइनस ए स्क्वायर से r माइनस ए स्क्वायर गया, तो ये टर्म बची। सिमिलरली r प्लस ए स्क्वायर से r प्लस ए स्क्वायर गया, क्या बचा? r माइनस ए का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में खोलेंगे और r माइनस ए का स्क्वायर नेक्स्ट। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे खोलते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन जब भी आया आप ब्रैकेट का यूज किया करो। r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड में क्या चल रहा है? r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। हम देखें दोनों के ऊपर पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बेस क्या है? r माइनस ए और r प्लस ए। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी वाले एबिलिटी दिखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या आएगा? पावर 2। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर जाएंगे तबाही मचाएगा, साइन चेंज कर देगा। तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ar प्लस 2ar, तो प्लस 2ar कितना हो गया? 4ar डिवाइड r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक बार वापस रिवाइज करके क्या होता है?
P इज इक्वल टू 2AQ, चार्ज और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ चार्ज दिख रहा है, डिस्टेंस 2A नहीं दिख रही, हमने डिस्टेंस 2A ही एज्यूम की है, तो हम 4A को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2A में, तो 2A तो इस Q के साथ आ जाएगा। उसको कैसे लिख सकते हैं हम देखते हैं, Q इंटू 2A, इनको लिख दिया साथ, तो यहाँ पे जो 2 बचा था उसको लिख दिया R के साथ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे आप वापस प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 2 4 ए क्यू आर 4 ए क्यू आर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसकी जगह हम पी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू पी 2R डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब एग्जाम में कभी कभी एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे देते हैं कि एज्यूम दैट डाइपोल इज शॉर्ट, वो क्या होगा वो आगे देखते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे देते हैं कि एज्यूम दैट डाइपोल इज शॉर्ट, वो क्या होगा वो आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, डाइपोल के कारण। डाइपोल के कारण कहां पे, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है वहां पे। केस जो मैं आपको बता रहा था, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, तो डाइपोल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आर के कंपैरिजन में ए बहुत कम है। इसको और ढंग से देखते हैं, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इनके बीच का सेंटर था। सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितनी होती थी आर, और ये डिस्टेंस क्या होती थी ए। डाइपोल शॉर्ट का मतलब कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ए से। कैसे देखते हैं, आर मान लो 100 सेंटीमीटर हो गया और ए की वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम्स में। भाई एक मॉलिक्यूल में जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम्स में ही होगी। मान लेते हैं एक एंगस्ट्रॉम भी अगर है तो 10 की पावर -10, तो 100 सेंटीमीटर तो हो गया कितना मीटर। 1 मीटर, और यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी कितनी 10 की पावर -10। तो आप ये देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत कम है। न्यूमेरिकल में आपको इस टाइप की वैल्यूज गिवन होंगी कि आप खुद ही देख के समझ जाएंगे कि डाइपोल शॉर्ट है या नहीं है। तो जब भी एक वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होती है तो वहां क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी का भी क्या हो रखा है, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर शुड बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, नीचे आर की पावर 4, ऊपर आर की पावर 1 कट होगा, नीचे 3 पावर बचेगी। 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। This is the special case and this is the actual formula of electric field due to electric dipole on axial line at a certain point. ये आपको डेरिवेशन भी याद रखना पड़ेगा और फॉर्मूला भी, ठीक है। इसका एक और डेरिवेशन जो बचा हुआ है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।